नमस्कार मित्रों, स्मार्ट विजन एकेडमी करंट अफेयर्स के साथ मैं के सिंह एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहता हूं। और कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी स्मार्ट विजन एकेडमी के साथ बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और इस करंट अफेयर्स में फर्स्ट डे की क्लास में अर्थात जब मैं सिलेबस डिफाइन किया था तो आपको मैं बताया था कि किस तरीके से करंट अफेयर्स के साथ मैं आपको परिचित कराऊंगा। उसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय परिदृश्य को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। तो राष्ट्रीय परिदृश्य के दो पिछले वीडियोस में मैंने कुछ चीजें आपके साथ चर्चा किया था और आज मैं आपके साथ बहुत जिसे आप कहते हैं कि बहुत ही चर्चित शब्द को लेकर आया हूं। जैसे आप देखेंगे कि भारत में टिड्डियों का हमला हो चुका है, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लखनऊ घोषणा भी हो चुका है। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे तीसरे शब्द को हमारे साथ कि भारत में कुछ और प्रक्रियाएं भी आगे लगातार अग्रसित हो रही हैं। उस पर भी टाइम टू टाइम हम आपको करंट अफेयर्स में बताते रहेंगे, जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान करने वाली है स्मार्ट विजन एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का परिवार। तो अब आइए देखते हैं हम आपके साथ कि किस तरीके से स्मार्ट विजन एकेडमी में हम आपके साथ चर्चा कराएंगे करंट अफेयर्स की। तो देखिए, इस करंट अफेयर्स का जो पहला टॉपिक है आज का, देखेंगे यहां पर आज में है भारत में टिड्डियों का हमला। भारत में टिड्डियों का हमला, टिड्डियों का हमला। अब यहां पर आप देखिएगा, इस टिड्डियों के हमला से पहले मैं आपको बताऊं कि एमपीपीसीएस 2018 में क्वेश्चन जो था वो एमपीपीसीएस 2018 में क्वेश्चन था मधुमक्खी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो मधुमक्खी से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक मधुमक्खियों का जाल या एक मधुमक्खी पर डे कितने किलोमीटर तक उड़ान भर सकती है या उड़ान भरती है। तो अब आपके साथ दोस्त यहां पर हम बताना चाहेंगे कि आयोग ने, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का रेजिडेंसी क्षेत्र इंदौर है, उसने माना था इसे कि एक दिन में 16 किलोमीटर की ये यात्रा कर सकती हैं। अर्थात अपने खाने पीने की व्यवस्था ये 16 किलोमीटर दूर जाकर करती हैं और 16 किलोमीटर दूर जाकर ये अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से कर पाती हैं। तो हमारे मन में ये चला कि क्यों ना ये टिड्डियों का हमला वैसे भी पॉलिटिकल रीजन बन चुका है, और जब ये पॉलिटिकल रीजन बन चुका है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होंगे। तो हमने सोचा कि आपको आज भारत में टिड्डियों के हमला के बारे में जागरूक कराते हैं और जो ये करंट अफेयर्स का पार्ट भी बना है। तो आइए देखते हैं टिड्डियों के हमला के बारे में आप और हमारे साथ यहाँ पर चर्चा होंगी, सीधी वार्ता होंगी हमारे आपके साथ स्मार्ट विजन एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। तो देखिएगा, भारत में टिड्डियों का हमला जनवरी 2020 में, इसमें 1 बाय 1 करके आप हमारे साथ, जब हम स्मार्ट विजन प्लेटफॉर्म पर हमारे परिवार उपस्थित हों तो आप उनके पढ़ाए हुए टॉपिक को लगातार अपने कॉपी में नोटबुक करते चलिएगा, जिससे आगामी एग्जाम में अगर हमारे लेक्चर्स के में आप देखते होंगे कि टाइम आपका इन्वेस्ट थोड़ा सा एग्जाम के टाइम लगता है, तो आपको ये देखना चाहिए कि हमारे स्मार्ट विजन एकेडमी परिवार का जो क्लास नोट्स है वो इतना आपको सुविधा देगा कि आप एग्जाम में जब जाएंगे तो हमें याद करेंगे कि स्मार्ट विजन एकेडमी प्लेटफॉर्म का कोई एक परिवार है जो हमारे एग्जाम को क्वालिफाई कराने में 90% सुविधा उपलब्ध करा दिया है। तो आइए इसी क्रम में हम देखते हैं, 1 बाय 1 करके धैर्यपूर्वक आप नोट्स बनाते जाइएगा। पीडीएफ स्मार्ट विजन एकेडमी आपको देती रहेगी टाइम टू टाइम, ये हमारा वादा है। इस वादे को धैर्यपूर्वक आप प्लेटफॉर्म पर लेके चलिए। तो देखिएगा, जनवरी 2020 में पाकिस्तान से भारत में टिड्डियों का हमला हुआ। अब यहां पर देखिए, प्रकृति भी नहीं चाहता कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ न कुछ क्या बने, सामंजस्य बने। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, आपको ये सोचना चाहिए था कि टिड्डियों के बारे में जब हम एक्सप्लेन करेंगे आगे आपको एक्सप्लेनेशन, तो आप वहां पर देखिए कि टिड्डी जो होगा हम आप बताएंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का है। लेकिन अब देखिए, हमला पाकिस्तान से भारत में टिड्डियों का हमला, भारत के दो राज्य
दो राज्य प्रारंभ में ग्रसित हुए। अब यहां पर देखिए आपके लिए क्वेश्चन बनेगा कि टिड्डियों का हमला भारत के किन दो राज्यों में प्रारंभ में हुए। तो अब देखिए एक तो होगा इसका सटा हुआ एरिया जिसका नाम होगा राजस्थान। राजस्थान का आप देखेंगे एक जगह है हनुमानगढ़, यहां पर दिखाई पड़ा। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा जो जगह है ये है आपका गुजरात। इस गुजरात के एरिया में आप देखेंगे जो भरूच वाला एरिया है। इन सब एरिया में टिड्डियों का पहला आगमन होता है। अब यहीं पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो टिड्डी हैं, टिड्डी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से संबंधित हैं। दूसरी तरफ आप देखिएगा भारत में आगमन से पहले ये कहां थे? अफ्रीकन देश। आप कहां कहेंगे? अफ्रीकन देश। अफ्रीकन देश से इनकी एंट्री होती है कहां? ईरान में। अफ्रीकन देश से इनकी एंट्री हो चुकी कहां? ईरान में। ईरान के बाद इसकी जो एंट्री होती है तो ईरान के बाद इसकी एंट्री हो गई पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के बाद ये कहां पर पहुंचता है? तो पाकिस्तान के बाद ये टिड्डी पहुंच जाते हैं भारत में। तो भारत में पाकिस्तान से टिड्डियों का हमला एक पॉलिटिकल रीजन बन गया। तो अब देखिए कि इस तरीके से यहां पर नजर आए। तो टिड्डियों के बारे में कुछ और चीजें हम आपके साथ चर्चा करते हैं। तो देखिएगा भारत में टिड्डियों का चेतावनी संगठन, भारत में टिड्डियों का चेतावनी संगठन। अब यहां पर आपने देखा कि भारत में टिड्डियों का चेतावनी संगठन, तो आप देखेंगे कि इसका मुख्यालय कहां है? तो अब यहां पर देखेंगे कि टिड्डियों का चेतावनी संगठन का मुख्यालय जो है वो है फरीदाबाद में। फरीदाबाद। अब आपने देखा कि टिड्डियों के चेतावनी संगठन का मुख्यालय कहां है? फरीदाबाद में। तो अब आपको याद रखना होगा अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में टिड्डियों के चेतावनी संगठन का मुख्यालय है तो आपके मन में तुरंत आंसर क्लिक करना चाहिए दोस्त कि कहां होना चाहिए? फरीदाबाद में। ठीक है दोस्त, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब आगे देखते हैं आपको। अब यहां पर देखिए चेतावनी संगठन का कार्य किसके अधीन होता है? किसके अधीन? अर्थात किस मंत्रालय के तहत? अर्थात किस मंत्रालय के तहत? किस मंत्रालय के तहत आयोजित होता है? किस मंत्रालय के तहत आयोजित होता है? तो अब आपके मन में क्वेश्चन यहां पर एक और होने चाहिए कि किस मंत्रालय के तहत यहां पर आपको होना चाहिए। अब देखिएगा जब भी करंट या किसी भी सब्जेक्ट को आप दोस्त पढ़िएगा तो वहां पर कब, क्यों, कैसे और कहां तक जाकर आंसर दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर के मन में कब मन में चल गया कि कब मन चल गया, कैसे, फिर कहां, फिर क्यों। तो आपको क्यों, कब, कैसे, कहां जब और उद्देश्य और थीम बता दिया जाएगा तो क्या कहीं और से क्वेश्चन बनेंगे? जब नहीं बनेंगे तो क्या आप एग्जाम में आंसर दे पाएंगे ना? तो आप जब दे पाएंगे, यही लक्ष्य हमारे स्मार्ट विजन एकेडमी प्लेटफॉर्म परिवार का है कि आपके क्वेश्चन आते ही आपके मन में आंसर आना स्टार्ट कर दें और आप तुरंत ओएमआर शीट पर गोला भरिए ब्लैक कलर से और आपका ब्लैक कलर भविष्य उज्जवल कर दे। तो अब यहां पर देखें कि कार्य किस अधीन या किस मंत्रालय के तहत किया जाता है। तो यहां पर आपके साथ आंसर होगा कि भारत में कृषि
एवं किसान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं रोग संरक्षक संगठन के द्वारा आयोजित होता है। तो अब आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए कि कार्य किसके अधीन या अर्थात किस मंत्रालय के तहत आयोजित किया जाता है। तो आपका आंसर होगा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं रोग संरक्षक संगठन के द्वारा टिड्डियों के हमला का कार्यभार देखा जाता है। और जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिसका मुख्यालय फरीदाबाद में अवस्थित है। अब यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर टिड्डियों के हमला पे हमने चर्चा कर दिया। तो अब टिड्डियों के, और यहाँ पर एक चीज और हम आपको बता दें कि ये टिड्डी एक दिन में 150 किलोमीटर, ध्यान में रखिएगा इसे, कितने किलोमीटर? तो ये 150 किलोमीटर की उड़ान भर सकती हैं। अब यहां पर देखेंगे 150 किलोमीटर की यात्रा इन टिड्डियों के द्वारा आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। तो अब यहां पर देखेंगे हम कुछ और चीजें आपके साथ चर्चा करेंगे। भारत में टिड्डियों के प्रकार, भारत में टिड्डियों के प्रकार। आपको मैं बताऊं कि भारत में पहले से भी टिड्डी थे। ऐसा नहीं कि टिड्डी का जन्म पाकिस्तान से भारत में पहली बार हो रहा है। तो भारत में टिड्डियां पहले से तो थे, लेकिन एक जगह इतनी संख्या में ज्यादा नहीं थे। जहां पर देखिएगा कि भारत में टिड्डियों के प्रकार, तो भारत में टिड्डियों के 4 प्रकार दिखाई पड़ते हैं। भारत में टिड्डियों के प्रकार, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि भारत में टिड्डियों के 4 प्रकार होते हैं। जैसे आप यहां पर देखेंगे रेगिस्तानी टिड्डी, रेगिस्तान क्षेत्र में पाए जाने वाले टिड्डी को रेगिस्तानी टिड्डी के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ देखेंगे तो ये प्रवासी टिड्डी होते हैं। कौन से? प्रवासी टिड्डी, जो जिनका कोई एक विशेष निवास स्थान नहीं होता, कहीं एक जगह से दूसरे जगह वो अपना प्रवास करते रहते हैं, तो दूसरे को आपने कहा प्रवासी टिड्डी। तीसरा होता है आपका रेगिस्तान टिड्डी, प्रवासी टिड्डी। उसके बाद आप देखेंगे बॉम्बे टिड्डी। यहाँ पर देखेंगे कि बॉम्बे क्षेत्र, महाराष्ट्र के एरिया में पाए जाने वाले जो टिड्डी होते हैं, इन्हें बॉम्बे टिड्डी के नाम से जाने जाते हैं। और चौथा जो टिड्डी होता है वो ट्री टिड्डी होते हैं। ट्री टिड्डी अर्थात ट्री टिड्डी से तात्पर्य होता है जो इनका अधिकतम निवास स्थान कहाँ होते हैं? तो पेड़ों पर ही होते हैं। ऐसे टिड्डी को आप ट्री टिड्डी के नाम से जानते हैं। तो आपके पास 3-4 प्रकार मिल गए भारत में टिड्डियों के। रेगिस्तानी टिड्डी, जिनका संबंध राजस्थान के एरिया से होता है। मैक्सिमम, अधिकतम ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अधिकतम राजस्थान के एरिया से पाए जाएंगे। प्रवासी टिड्डी का कोई अपना क्षेत्र नहीं होता, ये स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, इनका स्थान परिवर्तन होता रहता है। बॉम्बे टिड्डी का क्षेत्रफल, जो क्षेत्र होता है वो मुंबई और मध्य प्रदेश का एरिया, मुंबई और एमपी अर्थात मध्य प्रदेश का एरिया। और ट्री टिड्डी कहीं भी पाए जाते हैं, इनका निवास स्थान जो होता है वो पेड़ों पर ही होता है, पेड़ों पर ही होता है। अब यहाँ पर एक लाइन में आप देख लीजिए कि इन टिड्डी का प्रभाव क्या होगा। तो इन टिड्डियों के, जो टिड्डी आगमन कर चुके हैं भारत में, इनका जो प्रभाव होगा, इनका प्रभाव फसल, जिसे आप कहते हैं फसल को अधिक नुकसान होगा। यहाँ पर देखिएगा फसल को अधिक नुकसान,
तो अब आप यहाँ पर देख चुके हैं कि फसल को अधिक नुकसान, जिसके लिए इसका कार्य संचालन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ही किया जाएगा। तो यहाँ तक आप देखिए कि टिड्डियों का हमला स्मार्ट विजन एकेडमी के प्लेटफॉर्म तले आपको मिल चुका है। अब आगे हम देखेंगे इसी राष्ट्रीय परिदृश्य के क्रम में लखनऊ घोषणा बड़ा ही चर्चा में रहा है। लखनऊ घोषणा, अब देखते हैं कि लखनऊ घोषणा का संबंध किससे है। अब यहाँ पर आप देखेंगे लखनऊ घोषणा का संबंध अफ्रीकन देशों के साथ कैसे बनता है, इस पर चर्चा हम आपके साथ करने वाले हैं। तो आइए जुड़ते हैं स्मार्ट विजन प्लेटफॉर्म एकेडमी पर। प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर आपको देते हैं हम टॉपिक जो बनेगा हमारा वो होगा लखनऊ घोषणा। तो दोस्त यहाँ पर चर्चा हम आपके साथ करेंगे लखनऊ घोषणा के बारे में। लखनऊ घोषणा का संबंध किससे होगा, लखनऊ घोषणा में कितने अफ्रीकन देश काम कर रहे हैं और कितने अफ्रीकन देश ने अभी तक इस कार्य पर आके प्लेटफॉर्म पे कार्य नहीं करना स्टार्ट किया है, इस पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं लखनऊ घोषणा के बारे में। तो देखिएगा लखनऊ घोषणा जो है ये लखनऊ घोषणा 6 फरवरी 2020 को 6 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश की राजधानी 2020 उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित होती है। लखनऊ में आयोजन। अब यहां पर आप देखेंगे कि लखनऊ घोषणा का संबंध, इस संबंध पर आपके साथ हम चर्चा करते हैं। लखनऊ घोषणा का जो संबंध है भारत में अफ्रीकन देशों के साथ रक्षा मंत्रियों का संयुक्त सम्मेलन, रक्षा मंत्रियों का संयुक्त सम्मेलन। अब यहां पर आप देखिए कि यहां पर मिल गया आपको 6 फरवरी 2020 उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां, लखनऊ में। इसका संबंध क्या होगा, तो भारत में अफ्रीकन देशों के साथ रक्षा मंत्रियों का संयुक्त सम्मेलन आयोजित होता है इस लखनऊ स्थान पे। यहां पर कुछ घोषणाएं की गई हैं, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना होगा। तो अब देखिएगा यहां पर आप देखिएगा कि लखनऊ घोषणा में आप देखिए यहां लखनऊ घोषणा में अफ्रीका के 50 देशों ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। अब यही हम आपको नोट में बता दें, यही नोट लगा के आप देखिएगा कि अफ्रीकन महाद्वीप में कुल 54 देश हैं। कितने देश, कुल 54 देश हैं, जिसमें से 50 देश इसमें शामिल हो चुके हैं, परंतु 4 देशों के द्वारा इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं या नहीं किए हैं। तो अब देखिएगा लखनऊ घोषणा में अफ्रीका के कितने देश, तो
तो 50 देश ने हस्ताक्षर कर दिया है। लेकिन अफ्रीका देश में कुल कितने देश हैं? अफ्रीकन महाद्वीप में तो कुल 54 देश हैं, जिसमें से 50 तो शामिल, लेकिन 4 ने हस्ताक्षर नहीं किया है। अब यहां पर आप देखेंगे कि इसकी थीम क्या है। लखनऊ घोषणा पत्र की थीम, तो थीम में आप देखेंगे अफ्रीका के विकास के लिए, इसकी थीम है अफ्रीका के विकास के लिए, अफ्रीका के विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति, अफ्रीका के विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति तैयार करना, अनुकूल परिस्थिति तैयार करना, यह थीम किसकी है? तो अब यहां पर आपको याद रखने वाली चीज है कि लखनऊ घोषणा की थीम, तो लखनऊ घोषणा की थीम है अफ्रीका के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करना। यह थीम आपकी रही किसकी? लखनऊ घोषणा के बारे में। तो यहां पर कंप्लीट होता है सर लखनऊ घोषणा, ठीक है? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे के लेक्चर में हम राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को लेकर आएंगे, जो वेयर हाउसिंग, जो हमारे एफसीआई हैं, जहां से हमारे खाद्यान्न वितरण होते हैं, वहां विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की घोषणा 2020-21 के बजट में कर दी है। इस पर आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। जय हिंद।